विनय भाजी किदा हाल चाल? सब खैरियत। मैं साइकिल अभी प्रैक्टिस चल रही है ना। नहीं चल टेक हो रहा। सही सीरियस वाला टेक चला हुआ क्या? हाँ तो वहाँ से शुरू हुए, वोकल्स डेवलप होना शुरू हुए। ये सीरियस हो गया बंदा भाई। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤੰਦਰ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ। पेपर आते रहेंगे, जिंदगी नहीं आती, जी लो। मैं कहा सीधी चप्पल आएगी उड़ती हुई। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। अंदर आ गया। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। उन्हें घराने नहीं पता है, कहते जी खरड़ घराना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਰਚਾ ਔਨ ਟੌਪ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਯੂਨੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਬੇ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੈਕਮੈਨ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਣੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? सब बढ़िया मेरे भाई, सब खैरियत। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? यार जेन जनरेशन का मतलब बना लो भाई कुछ भी, बेसिकली टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को काट के आपने शॉर्ट फॉर्म कर दिया टेकमैन। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? म्यूजिक इंडस्ट्री में स्टार्टिंग हुई मेरी कॉलेज टाइम से बेसिकली, और कॉलेज भी मैं कहूँगा स्कूल टाइम से। स्कूल में क्या होता था कि हमारा म्यूजिक सब्जेक्ट था, तो हफ्ते में 2 क्लासेस लगती थी। तो वहाँ से शुरू हुए, वोकल्स डेवलप होना शुरू हुए। ये सीरियस हो गया बंदा भाई। ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ? यार होना पड़ता है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। बस वहाँ से स्टार्ट हुए। उसके बाद कॉलेज में आई टुक दैट बीएससी नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल की स्ट्रीम पिताजी को यह था कि भाई साहब नॉन मेडिकल ही करोगे आगे, +1 +2 भी धक्काशाही। मैं कहा कोई बात नहीं जी। ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ कि ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ? अपना डिग्री में करना है तो अपना केमिस्ट्री मैथ उसमें आगे करो, कुछ अपना पीएचडी वगैरह लेना है। और मैं ऐसे तब भाई साहब क्या बात कर रहे हो, तो लाइक फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में, तो उनका यही रहा शुरू से कि गवर्नमेंट का करो। और मेरा रुझान था म्यूजिक की तरफ। तो नॉन मेडिकल का मैंने फाइनल ईयर अपना ड्रॉप किया और बीए म्यूजिक में स्विच किया। और फाइनल ईयर में भी ऐसा हुआ था कि एग्जाम्स के टाइम पे आई मेट विद एन एक्सीडेंट। वहाँ पे पिताजी को बोला, मैं कहा यार पेपर चल रहे हैं, फाइनल पेपर हैं। और पापा कहते यार तू ठीक हो जा, पहले जो करना है वो कर ले, तू सेट हो जा। और वो मेरे पास चांस था। मैं कहा मौके का फायदा उठाओ। मौका देख के बस मैं कहा जी बीए म्यूजिक करा दो। कहते कर ले जो करना है, तूने ठीक हो जा। ठीक है जी। वहाँ से स्टार्टिंग हुई। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ? नहीं। और वो भी एग्जाम्स के टाइम पे हुआ था, फाइनल एग्जाम चल रहे थे फाइनल ईयर के। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। अच्छा। ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤੰਦਰ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜਕ ਤੇ। ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ। पेपर आते रहेंगे, जिंदगी नहीं आती, जी लो। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰचे? बॉम्बे का कैसे था कि जैसे अभी म्यूजिक का, तो मेन कहानी यहीं से शुरू होती है। मैंने वोकल्स में शुरू किया, गाता था पहले ही, थोड़ा क्लासिकल की और तालीम लेने के लिए अपना एक प्रभाकर करते हैं अपने इधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होती है, वो कोर्स भी ज्वाइन किया। उसके बाद ग्रेजुएशन तो मैं करनी शुरू कर दी थी इसमें म्यूजिक में। तो करते कराते भाई 1-2 साल निकलते हैं। मैं गा तो रहा ही था पहले से, अब गला भी अच्छा है। तो एक बार मैं स्टूडियो गया, एक अपने दोस्त का स्टूडियो, अब तो बहुत भाईचारा है। तो वहाँ पे जाके पहली बार मैंने रिकॉर्डिंग कराई। तो वो जो रिकॉर्डिस्ट थे वो कहते यार क्या बात है, बहुत बढ़िया गा रहे हो। तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो फिर सीधा 7वें लेवल पे था, क्या बात है यार, क्या बात है।
तो ऐसे करते कराते थोड़े दिन बाद वहाँ पे एक अपने फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, वो उनका कज़न है, तो वो आए हुए थे। सोच या उससे पहले हार्डी संधू का ही कोई गाना किया था, तो अभी वहाँ आ रखे थे सनी भाई के स्टूडियो में, BMS। तो मैं कहा भाई कितने लेता है गाने के? उस टाइम पे रेट यही 70-80 के करीब। उन्होंने बोला, कहते भाई 70-80। मैं कहा सही है, पिताजी को बोल के गाना भी बनवाएंगे। 70-80 तो सिर्फ सोच- पेड़ ही समझ ले। 70-80 हज़ार। हाँ। तो मैं कहा यार पापा इतने में तो मानने का नहीं, मैं कहा एक बार पटा के देखता हूँ 40-50 तक आ जाए। तो मैं घर गया खुश होकर, मैं कहा पापा मैंने गाना लिखा हुआ है। कहते वेरी गुड। और चलो की तो धक्काशाही थी मैंने, पर उनको फिर भी ये था कि म्यूजिक में कर ले, अपना फील ले, डिग्री चाहिए उनको। कहते सरकारी की तैयारी करियो, सरकारी पेपर भरियो, सरकारी सिंगर बन जियो, बस सरकारी कर भाई, कुछ भी करना है तूने। तो और ये भी था उनको कि डिग्री के चक्कर में चल कोई ना डिग्री कर लेगा, डिग्री के बाद बेसिकली क्या होता है, आप एप्लीकेबल हो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। उनको ये था साले का शौक पूरा हो जाएगा, इसका करवाना सरकारी है। तो बैंकिंग की कोचिंग वगैरह भी शुरू करी थी उस टाइम पे। तो मैं गाना गया हूँ घर जाके पिताजी को, मैं कहा पापा हाँ, मैं लिरिक्स लिखे हुए हैं और कंपोज भी किया हुआ है। कहते ठीक है। मैं कहा रिकॉर्ड करवाना था, मैं कहा म्यूजिक वगैरह का करा ले, कोई बात नहीं। मैं कहा पैसे चाहिए थे। कहते कितने लगेंगे? मैं कहा दे देना। तो मैं भाई लिटरेचर चेक ना फटी हुई है, मैं कहा सीधी चप्पल आएगी उड़ती हुई। मैं कहा जी 50-60। कितने? कहते मेरे पास पड़े 2-4 हज़ार, लेने हो ले, नहीं साढ़े वो रहा दरवाजा निकल। जलालत हुई। फ्लाइंग चप्पल से बच गया मैं। अच्छा। कि ਉਹ माता ਫਲਾਈਂਗ जी ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਈਂਗ साड़ी चप्पल आनी थी। तो बस फिर वहां से स्टार्ट करके मैं कहा यार खुद ही करना पड़ेगा। सिस्टम था ही कंप्यूटर PC। अब एक दोस्त आता था म्यूजिक क्लास में, जहाँ प्रभाकर कर रहा था मैं अपना अकेडमी से, तो वो FL स्टूडियो पे काम करता था। अब उसको देख देख के मैं कहा भाई ये क्या है? कहता भाई ये म्यूजिक बना रहा हूँ मैं। मेरे को तो देख के ऐसा लगता है क्या कीड़े से मार रहे। तो वहाँ से देख के उससे नॉलेज लेके थोड़ा उससे पूछा, कभी इधर कभी उधर, तब मैंने म्यूजिक का स्टार्ट किया। वहाँ से मेरी एंट्री हुई बेसिकली। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। अंदर आ गया। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਡਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਡਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ? ਮੰਮੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਰਿਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? देखो गायकी में ना सबसे जरूरी है आपको रिदम में बंध के रहना है, ताल। अगर नए बंदे को ताल की समझ नहीं है ना, चाहे वो जितना मर्जी बढ़िया गाता हो, अगर उसे ताल में नहीं समझ आ रही है तो भाई उसको गवाना नामुमकिन हो जाता है एक तरीके से। या तो फिर एक ऑल्टरनेट करना पड़ता है, खुद गाओ कि भाई मेरे पीछे पीछे सेम टू सेम गा दे, ताल में तभी आएगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਝੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। हाँ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो ऐसे एक सॉरी एक कॉमेडी किस्सा है। अब जब हम कॉलेज में थे तो म्यूज़िक में ना 2 लड़कों ने अपने सब्जेक्ट चेंज करा के, उन्हें लगा म्यूज़िक ले लेते हैं। और क्या होता है म्यूज़िक में, कहते बैठेंगे गाएंगे बजाएंगे, बस सब्जेक्ट ही चाहिए हमें तो सब्जेक्ट चेंज करा के आते हैं। उनसे ना हमारे सीनियर थे बैठे हुए थे, उनसे पूछते हैं अच्छा म्यूज़िक सीखा? पहले हाँ जी अपने उस्ताद जी तो सीख दे रहे हैं जी। तो कहते हैं अच्छा कौन सा घराना है? अब म्यूजिक में ना घराने होते हैं। भाई साहब उनको लगा हमारा घर कहाँ है, वो उन्हें घराने नहीं पता है। कहते जी खरड़ घराना। लिटरली इतना हंसे ना हम यार। मैं कहा भाई घर नहीं पूछा है, घराना, इंदौर घराना, पटियाला घराना, जो गायकी के घराने। अच्छा नहीं पाजी आप पता खरड़िया। ਮਤਲਬ ਸਿਰਾ ਲੋਕੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। बहुत तरीके के यार। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਹਨਾ।
ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣੀ वोकल ਵੱਲ ਧਿਆन ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ करना चाहिए उन्हें? बेसिकली जोनर के ऊपर यार, आप जेनर क्या चूज करते हो। अगर सिंगिंग ही करनी है, अब ना एक चीज़ बताता हूँ, इंडस्ट्री में ना एक चीज़ है, आप एक चीज़ के दम पे कभी लॉन्ग रन में खा ही नहीं सकते हो, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सिंगर ले लो, नाम फेम सब मिल जाता है, 2 3 4 साल बाद कोई और आ जाएगा आपको ओवरटेक करने के लिए, वो चीज़ है। ਨਹੀਂ ਬਟ ਕਮਬੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। Comeback होते हैं, ਜੈਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਮਬੈਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੂਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹਿੱਟ Song ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अप डाउन्स आते रहते हैं। अप डाउन तो आते रहते हैं, बट मैं उस चीज़ में नहीं कह रहा हूँ कि मतलब एक चीज़ से ना आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं लेके चल सकते। कैसे बॉम्बे था, बड़े आर्टिस्ट हैं, काफ़ी आर्टिस्ट थे जो लीड रोल पे जिन्होंने काम किया, 5 5 7 7 साल सीरियल्स में, अच्छे खासे सीरियल में लीड में काम किया, उसके बाद उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है। वहाँ से जो पैसा कमाया उन्होंने भाई लिटरली उड़ाया। 35 50 लाख 60 लाख रुपए कम नहीं होता है उड़ाना, ऐशो आराम, बस आवारा गर्दियों पे साल का। और 5 5 साल काम किया जिन्होंने, ना सेव किया, खुले उड़ाए, घर पे भेजे, ये किया वो किया। बेसिकली जेसीबी की, जयसंपा जी की बात करें, किसी इन्होंने एक बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है इनके अमाउंट, वो इस पे नहीं आके अब भी कमाया था खा लिया, लंबा चलेंगे। हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चलो। आपने अगर आज कमाया, सिंगिंग करो करो, बहुत बढ़िया चीज़ है, बट जो भी कमाओगे उसको एज एन इन्वेस्टमेंट आप सेव करके चलना बैकअप प्लान के साथ, कि कल अगर चीज़ नहीं है तो आपका बाद में कमबैक हो जाएगा, पर जब कमबैक तब होगा जब चीज़ें चल रही होंगी साथ में। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। थैंक यू। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਚੈਨਲ 'ਚੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਔਨ ਟੌਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪੀਸੋਡਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦ ਲਈ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ।